Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीन फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करेंगे. These functions are net present value, internal rate of return and modified internal rate of return. And this is part 3. आइएगा मूव करते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर हमें दो प्रोजेक्ट्स की कुछ इनपुट्स दी गई हैं. हमें इन इनपुट्स के बेस के ऊपर ये डिसाइड करना है इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर है. हमें इनपुट्स के फॉर्म के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई है विच इज़ 12% फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स. इसके नीचे एक छोटी सी टेबल दी गई है. इस टेबल के अंदर ज़ीरो पीरियड के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ द कैश आउटफ्लो. इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैश इनफ्लोस दोनों प्रोजेक्ट्स के दिए गए हैं. इन इनपुट्स के बेसिस के ऊपर हमें अब कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट कैश फ्लो चेंजेस ऑफ टू प्रोजेक्ट्स. मैं इस जगह के ऊपर फर्स्ट रिक्वायरमेंट को टेकअप कर रहा हूँ. कैश फ्लो चेंजेस, दिस इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट ए कैश आउटफ्लो माइनस प्रोजेक्ट बी कैश आउटफ्लो. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास कैश फ्लो चेंज के अंदर ज़ीरो आ गया. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास डिफरेंट कैश फ्लो के चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स यहाँ पर आ गए. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट. कैलकुलेट पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न and modified internal rate of return from the inputs given. अब हमें इन इनपुट्स के बेस के ऊपर ये चार चीज़ों को कैलकुलेट करना है. सो आई स्टार्ट विद द पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंस के अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो पर ईयर. इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोजेक्ट ए के अंदर 6 लाख रुपीज़ है और कैश फ्लो पर ईयर, तो कैश फ्लो पर ईयर को अगर कैलकुलेट करें 1,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख, इट मीन्स नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर ये 6 लाख रुपीज़ को हम रिकवर कर लेंगे. सो आई राइट हियर 3 ईयर्स, दैट इज द पे बैक पीरियड. सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट बी 6 लाख रुपीज़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हम नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर ही रिकवर कर लेंगे. सो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया 2 ईयर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज एनपीवी, और एनपीवी के सिंटेक्स को मैंने राइट साइड के ऊपर पहले से ही दे दिया. आई कैलकुलेट हियर द वैल्यू ऑफ एनपीवी. दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. इट इज गिवन टू अस इन सेल B2, कॉमा. द नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू के केस के अंदर मैं सारे कैश इनफ्लोज की वैल्यूज को दे दूंगा. आई क्लोज पेरेंथेसिस. Now I need to plus this cash outflow. I press enter. मेरे पास यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई प्रोजेक्ट ए की 52,674 रुपीज़ 74 पैसा. मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड की तरफ कॉपी कर दिया. हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. Now I move on to the next function, that is IRR. This is equals to IRR, और इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ के केस के अंदर कंप्लीट रेंज को दे दिया इंक्लूडिंग द कैश आउटफ्लो. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज गेस विच इज ऑप्शनल, सो मैं इसको ओमिट कर दूंगा एंड आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट ए 15.44% आ गया. मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी किया
प्रोजेक्ट बी के केस के अंदर हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 17.78% आ गई। हमने इसके अंदर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। मैं इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन को राइट साइड की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, सो मुझे कैश फ्लो चेंजेस की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी मिल गई, दैट इज 11%. Now I move on to the modified internal rate of return for project A. MIRR parenthesis start वैल्यूज के केस के अंदर मैं कंप्लीट वैल्यूज की ये रेंज दे दूंगा, इंक्लूडिंग कैश आउटफ्लो, कॉमा फाइनेंस रेट इज 12%, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज री-इन्वेस्ट रेट। री-इन्वेस्ट रेट के अंदर मैं अज्यूम करता हूं कि ये भी 12% ही होगा। सो मैंने एक बारी B2 सेल के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दिया, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 13.90%। मैंने इसी सेल को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। मेरे पास प्रोजेक्ट बी के केस के अंदर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14.09% आ गया। हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर यहाँ पर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, ये सभी फंक्शन हमने प्रोजेक्ट ए की रेफरेंस से दिए हैं। आप चाहे तो इनके साथ प्रोजेक्ट बी की रेफरेंस भी इन फंक्शंस की दे सकते हैं। दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर a net present value profile from 0% to 25% rate of interest for both the projects. प्रोफाइल को टेकअप करने के लिए मैं यहाँ पर 0% को टेकअप कर रहा हूँ और उसके नीचे 1% मैंने लिख दिया। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मैं फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर देता हूँ अप टू 25%। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। यहां पर हमें रेट A21 सेल के अंदर दिया गया है, कॉमा वैल्यू के केस के अंदर मैं सारे इनफ्लोज की वैल्यूज को यहां से टेकअप कर रहा हूं। पर स्टूडेंट नोट करेंगे, जब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो इन सेल्स की रेफरेंस चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इन सेल्स की रेफरेंस चेंज ना हो, सो मैं यहां पर F4 को प्रेस कर रहा हूं टू मेक इट एब्सोल्यूट रेफरेंस। पेरेंथेसिस क्लोज प्लस मैं ये कैश आउटफ्लो को ऐड कर रहा हूं। इसकी रेफरेंस भी चेंज ना हो जाए, मैं यहां पर भी F4 को प्रेस करके इसको इस सेल को लॉक कर दूंगा। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 3,10,800। दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट ए एट द रेट ऑफ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके वहीं पर डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली अब मैं प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, इक्वल्स टू एनपीवी रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर A21। स्टूडेंट, इसको मुझे नीचे ड्रैग डाउन करना है तो ये रेफरेंस चेंज होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा। सेकेंड आर्गुमेंट है वैल्यू 1। वैल्यू 1 के केस के अंदर मैं सारे कैश इनफ्लोज को लूंगा, लेकिन जैसे मैं इनको ड्रैग डाउन करूंगा यहाँ पर इनकी रेफरेंस नीचे चेंज हो जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए मैंने F4 को प्रेस कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस प्लस अब ये मैं कैश आउटफ्लो को टेकअप करूंगा। इसकी रेफरेंस भी चेंज ना हो, मैंने यहाँ पर एक बारी दोबारा से F4 को प्रेस कर दिया और कैश आउटफ्लो को भी मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई प्रेस एंटर। आई गॉट ए वैल्यू। This is the net present value for project B at the rate of 0% and the value is 2,22,000 rupees. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके
डबल क्लिक कर दिया, मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट हो गई। दिस कंप्लीट्स our third requirement. Now I move on to the fourth requirement, that is draw a chart to compare net present value and internal rate of return for different rate of interest. अब मुझे एक चार्ट को प्रिपेयर करना है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो मैंने इन सभी वैल्यूज को विद हेडिंग्स सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर मैं क्लिक करता हूं और मैं एक स्कैटर्ड विद स्ट्रेट लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसकी मैं प्रॉपर प्लेसमेंट कर देता हूं। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को बड़ा कर रहा हूं। स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं इस चार्ट की फॉर्मेटिंग आपके सामने करके इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे इस चार्ट के अंदर कुछ लाइंस को ड्रॉ करना है, टाइटल को चेंज करना है। मैं ये सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको ये चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने ये ब्लैक कलर को भी चूज़ कर लिया और यहाँ पर मैं चार्ट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इस चार्ट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर दी। अब हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करना है। दिस इज कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन एनपीवी एंड आईआरआर। स्टूडेंट, आप यहाँ पर नोट करेंगे ब्लू लाइन प्रोजेक्ट ए को शो कर रही है और रेड लाइन प्रोजेक्ट बी को शो कर रही है। दोनों की एनपीवी लाइंस 11% पे एक दूसरे को कट कर रही है। इट मीन्स 11% के ऊपर हम प्रोजेक्ट ए को चूज करें या प्रोजेक्ट बी को चूज करें, वी आर इनडिफरेंट। यही बात आपको इस जगह से विजिबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। मैंने इसको येलो कलर कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे 11% के ऊपर दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कुछ पैसों का ही फर्क है। इट मीन्स एट 11% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वी आर इनडिफरेंट, वी कैन ईदर चूज प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। लेकिन जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो उस केस के अंदर एट 15.44% कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए इट कम्स टू 0। आइएगा इस बात को भी चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास ये 15% दिया गया है। मैं इसको 15.44 कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि 15.44 पर प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव को टच कर गई, लेकिन प्रोजेक्ट बी भी अभी भी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर है। वंस अगेन आई चेंज इट टू 15%। इसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17.78% पे आ जाती है तो प्रोजेक्ट बी की एनपीवी 0 को टच कर जाता है। हम इस बात को चेक करते हैं इस केस के अंदर। यहां पर हमने 17% को लिया है। मैं इस 17 को चेंज कर रहा हूं, 17.78 करके इसको वेरीफाई कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको 17.78 कर दिया तो आप देख रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये यहां पर 0 को टच करने जा रहा है। अगर मैं इसकी जगह 78 की जगह 79 कर देता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये एनपीवी माइनस के अंदर चला गया। इट मीन्स ये 0 लाइन को क्रॉस कर गया। आई पुट इट अगेन टू 78। 17.78% के ऊपर प्रोजेक्ट बी की एनपीवी 0 को टच करने जा रही है। स्टूडेंट, इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस कर दूं। दोनों प्रोजेक्ट की कैश फ्लो चेंजेस के अंदर जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 11% आता है तो यहां पर हम न्यूट्रल हो जाते हैं। चाहे हम प्रोजेक्ट ए के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे हम प्रोजेक्ट बी के अंदर इन्वेस्ट करें, हम यहां पर इनडिफरेंट है क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों की सेम है। स्टूडेंट, इस जगह के ऊपर
हमारे ये सभी एनालिसिस के पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। अब मैं फाइनल डिसीजन के ऊपर आता हूं। प्रोजेक्ट बी इज बेटर देन प्रोजेक्ट ए, इसको ये चारों बातें शो कर रही हैं। पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का कम है, विच इज गुड। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की एट द रेट ऑफ 12% ज़्यादा है। एट द रेट ऑफ 12% आप देख सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा है। सिमिलरली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं प्रोजेक्ट बी इज़ बेटर देन प्रोजेक्ट ए। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू डू कंपैरिजन फॉर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच।